हमारा जीवन लोना एक बहुत बड़ा जटिल प्रश्न है। चेतन के आधार पर ज्ञान और अज्ञान से एक इतना बड़ा लोकतंत्र खड़ा कर लेता है। इसलिए हमारा जीवन चेतन के आधार से अस्थायी बना रहता है। के जीवन की एक बाँह टूट जाती है तो दूसरी बाँह पसर जाती है, दूसरी बाँह दुनिया में प्रकट हो जाती है। का मतलब है एक शरीर मिट जाता है तो दूसरा शरीर जन्म जाता है। इसलिए जीवन स्वयं अटल बना रहता है। एक बाँह छोड़ लेता है तो दूसरी बाँह धारण कर लेता है। बाँह से मेरा मतलब है एक शरीर छोड़ता है तो दूसरा शरीर धारण कर लेता है। जैसे जीवन अस्थायी चिर है वैसे ही मौत भी अस्थायी चिर है। चेतन तो अखंड है ही। जीवन के और मौत के बीच में चेतन ना होता तो ये जीवन और मौत आज यहाँ कुछ भी प्रकट नहीं होता। क्योंकि मौत अपने से चलकर जीवन में कभी नहीं उतरती। ये जीवनी चेतन की पुकार से मौत को हर पल आवाज लगाता है जीवन में उतरने के लिए। जैसे मौत का होश बेजोड़ है और मौत का जीवनी बेजोड़ है, ऐसे ही हमारे जीवन का होश चेतन है। क्योंकि जीवन समय का पक्का नहीं है, मौत समय की पक्की है। जीवन चाहे अपने चेतन के माध्यम से मौत को चाहे कितना ही धोखा क्यों ना दे, परंतु मौत चेतन का धोखा कभी स्वीकार नहीं करती। चेतन और जीवन चाहे कितना ही प्रबल क्यों ना हो जाए, फिर भी मौत को रोक नहीं सकते। तब तक मौत जीवन के साथ रहती है, तब तक वह मृत्यु में ही रहती है। जीवन एक सांसों का जोड़ है और मौत एक शरीर का जोड़ है। जीवन का ही दूसरा रूप सांस है और सांस को धारण मौत ही करती है और मौत ही वो शरीर है और मौत ही वो जोड़ है शरीर का। जब हमारा जीवन चेतन के साथ जुड़ जाते हैं तब हमारे जीवन को तो अपने होने का कोई पता होता ही नहीं है, परंतु चेतन को भी पता नहीं होता है। क्योंकि चेतन हमारा फिर जीवन का मालिक बन जाता है। मालिक बनने के उपरांत भी चेतन को पता नहीं होता है कि ये जीवन ही हमारी सांसें हैं और सांसें कब आ रही हैं और कब जा रही हैं। जिस दिन जीवन को पता लग जाता है, जिस दिन हमारा जीवन जाग जाता है। जहाँ जीवन को सांस का अपने का पता नहीं होता है, वहाँ जीवन एक मृत शैया पर सोया हुआ होता है। और जहाँ जीवन को अपने सांस का पता है तो वो जीवन जागृत होकर जीवन जीता है। क्योंकि हमारी मौत हमारे जीवन की हर सांसें गिनती है और जब हमारे जीवन की सांस पूरी हो जाती है तो फिर हमारी मौत सांस लेने को राजी नहीं होती है। फिर वह किसी की नहीं सुनती है और कोई भी उसी को रोक नहीं सकता। वो अपने जोड़ को तोड़ी देती है। जब हमारी मौत अपने जोड़ को तोड़ती है, हमारी मौत का जोड़ हमारा शरीर ही है। जब हमारी मौत अपने जोड़ को तोड़ देती है तो तब जीवन का जोड़ भी तुरंत ही मौत के साथ ही टूट जाता है और चेतन का जोड़ भी जीवन से और मौत से टूट जाता है। चाहे चेतन का जीवन का कितना ही होश प्रबल क्यों ना हो, अपार होश प्रबल क्यों ना हो, फिर भी हमारी मौत के आगे नहीं टिक पाएगा। अंतिम मौत के आगे बड़े से बड़े जोड़ को भी टूटना पड़ेगा।
चाहे चेतन का कितना ही बड़ा क्यों ना जोड़ हो, मौत के आगे छोटा पड़ जाएगा। क्योंकि अंतिम सत्य, संपूर्ण सत्य हमारी मौत ही है। यहाँ का व्यक्ति, चाहे जीवन का व्यक्ति, चाहे कितना ही जागा हुआ हो और चाहे कितना ही सोया हुआ हो, परंतु मौत से नहीं बच सकता। क्यों कि जीवन का टूटना और चेतन का टूटना, शरीर का बिखरना, ये पूरे जोड़ का टूटना ही मृत्यु होना है। मौत का जोड़ टूट जाएगा तो जीवन की भी मृत्यु हो जाएगी और चेतन भी टूट जाएगा और फिर से हमारी मौत का जन्म हो जाएगा। मौत का जन्म होने का अर्थ है कि शरीर के जोड़ से टूटते ही हमारी मौत बेजोड़ के जीवन में पहुँच जाएगी, बेजोड़ के होश में उसका जन्म हो जाएगा। क्योंकि मौत का होश बेजोड़ी है। जीवन ना तो होश पर कब्जा कर सकता और ना मौत पर कब्जा कर सकता। क्योंकि जीवन को ये दोनों चीज़ें मुफ्त में मिलती है, होश भी मुफ्त में मिलता है और शरीर और मौत भी मुफ्त में मिलता है। कि शरीर कोई जीवन नहीं तैयार करता है, शरीर को तो मौत ही तैयार करती है। यही तो मौत का सबसे बड़ा अधिकार है।